आइसोटॉप्स या समस्थानिक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संभारिक, समस्थानिक और असमन्यूट्रॉनिक इन तीनों का चर्चा कर चुके, लेकिन आज स्पेशली इस पर वीडियो बना रहा हूं समस्थानिक पर। वो इसलिए कि रेडियो सक्रियता और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं नाभिक की संरचना, इन दोनों में जो इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए इसको स्पेशली आज बना रहा हूँ कि इसको अगर आप बेहतर तरीके समझ गए कि इसका योगदान क्या है नाभिक की संरचना में या रेडियो एक्टिविटी में, तो आप जो ये आसानी से जो ये रेडियो एक्टिविटी और नाभिक की संरचना माइंड में फिट हो जाएगी और आपके 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो जो समस्थानिक यानी स्थान बराबर होना चाहिए, पर किसी भी तत्व का जो मूल स्थान होता है वो उसकी परमाणु संख्या ही होती है। तो मतलब कि इसमें एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं, क्योंकि परमाणु में जो है इसमें ऐसा परमाणु आता है जिसकी परमाणु संख्या बराबर है। तो परमाणु संख्या के अनुसार ही तो तत्व परिभाषित होता है, यानी परमाणु संख्या सारे परमाणु के बराबर हैं, इसका मतलब है सारे एक ही तत्व के परमाणु। तो इसमें एक शर्त यही होता है कि ये एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं। और संभारिक में क्या था, अलग अलग तत्व के अलग अलग परमाणु थे। तो इसलिए जैसे कि मान लेते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जाएगी। ये तीनों जो ऑक्सीजन के समस्थानिक कहलाएंगे, ये तीनों ऑक्सीजन के समस्थानिक कहलाएंगे। जैसे ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है 1 और इसकी परमाणु संख्या होती है 2, द्रव्यमान संख्या 2, पहले वाली की 1। उसके बाद इसकी ये जो एक ही रह जाएगी परमाणु संख्या, क्योंकि बराबर होगी हाइड्रोजन का अगर समस्थानिक है तो, और बस द्रव्यमान संख्या चेंज हो जाएगी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो द्रव्यमान संख्या चेंज हो गया, तो इसलिए ये हाइड्रोजन के समस्थानिक कहलाते हैं। उसके बाद देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है और इसका द्रव्यमान संख्या 35 होता है। एक क्लोरीन जो है 37 द्रव्यमान संख्या वाले भी होते हैं, इसलिए ये जो क्लोरीन के समस्थानिक कहलाते हैं। यूरेनियम भी आता है, यूरेनियम का एक 235 द्रव्यमान संख्या वाला आता है, एक 238। और ये जो है आप जो यूरेनियम 238 देख रहे हैं, ये रेडियो एक्टिविटी में सबसे ज्यादा एकदम होता है, क्योंकि जो है एटम बम बनाने में, परमाणु बम बनाने में इसका सबसे ज्यादा योगदान होता है, इसी का यूज होता है। और ये बहुत ही खतरनाक होता है, इसकी रेडियो एक्टिविटी जो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जो इसका योगदान होता है। इसलिए कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा कि एटम बम बनाने में यूरेनियम के कौन से समस्थानिक का यूज किया जाता है, तो वो है U-238। याद रखिएगा, समस्थानिक को आप भली भांति समझ गए। अब जो इसको समझना है ये कि इसका यूज कहां पे होता है। सबसे पहले औषधि विज्ञान में इसका यूज होता है दवाई के रूप में। तो दवाई के रूप में कैसे, तो दवाई से जो है 2 तत्व इसे लिए जाते हैं, एक होता है क्लोरीन और दूसरा होता है आयोडीन। क्लोरीन का समस्थानिक और आयोडीन का समस्थानिक दोनों से जो है कैंसर का बीमारी को दूर किया जाता है। कैंसर की बीमारी के लिए जो क्लोरीन के समस्थानिक और आयोडीन के समस्थानिक की सहायता ली जाती है। तो औषधि विज्ञान में समस्थानिक का यूज होता है। दूसरा नाभिकीय भौतिकी में एटम बम जब बनाने का काम होता है, तो उसमें जो है यूरेनियम के समस्थानिक का यूज किया जाता है, तो वहां पर समस्थानिक का यूज किया जाता है। उसके बाद तीसरा आता है कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान में हाइड्रोजन का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो वहां पर हाइड्रोजन के समस्थानिक का यूज किया जाता है, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो यहाँ पर जो ये कृषि विज्ञान हो गया, औषधि विज्ञान हो गया और नाभिकीय भौतिकी हो गया, और सारे जो भी बिजनेस है, केमिकल बिजनेस, उसमें भी जो है यूरेनियम का यूज किया जाता है, या किसी भी तत्व के समस्थानिक का यूज किया जाता है। तो उद्योग मामले में भी जो है समस्थानिक का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये था इसका यूज। तो कभी कभी होता क्या है कि समस्थानिक के उपयोगों को भी पूछा जाता है। ये पूछेगा तो 2 मार्क्स में ही पूछेगा, इसलिए आपको आंसर एकदम सटीक देना है। हमने 3 बता दिए, आप 2 आराम से लिख सकते हैं। तो इसके योगदान को आप भली भांति समझ गए कि इसका क्या योगदान है नाभिकीय संरचना में। और उसके बाद जब भी समस्थानिक बनते हैं या नाभिक जब बनते हैं, तो नाभिक जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण बनते हैं, तो उसमें जो द्रव्यमान की क्षति होती है, इसलिए उसे द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। याद रखिएगा एक चीज कि जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उसमें द्रव्यमान की क्षति होती है ऊर्जा के रूप में, इसलिए उस क्षति को द्रव्यमान क्षति के नाम से जाना जाता है। इसका भी योगदान है रेडियो एक्टिविटी में बहुत बड़ा, इसलिए जो इसको पढ़ना है आगे, तो आप समस्थानिक को भली भांति समझ गए। और जो मैंने पॉइंट बताया द्रव्यमान क्षति, उसको भी याद रखिएगा, आगे काम देगा आपको रेडियो एक्टिविटी में।